नाटक दिखाएगा। नाटक? अरे वाह, बड़ा मजा आएगा। कौन सा नाटक? उस्ताद, आज मैं दुनिया का चेहरा दिखाऊंगा। आज की दुनिया का चेहरा? वाह, बड़ा मजा आएगा। चलो देखते हैं। अरे क्या हुआ, सांप देख लिया क्या? अरे मैं आपसे नहीं बोल रही थी। अरे मैं मेरे बाद में बात करते हूँ। अरे बेटा सो रहे होंगे, चलो देखते हैं। बाबूजी, 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 ये जी सुनते हो? हाँ, आ रहा हूँ। अरे चिल्ला क्या रहे हो? अरे मैं चिल्ला कह रहा हूँ, इसलिए जोर से बोल रहा हूँ। देखो बाबूजी को क्या हो गया? क्या हुआ ससुर जी को? पता नहीं, उठ नहीं रहे। अरे ससुर जी उठिए। ससुर जी, रामू, अरे रामू, रामू, अरे रामू, रामू, अरे जल्दी आ, कहाँ मर गया? रामू। आया मालिक। हाँ लेकिन डोंट कॉल मी रामू, कॉल मी रामू। अरे वो सब छोड़, देख ससुर जी को क्या हो गया, जल्दी डॉक्टर को फोन लगा। अरे डॉक्टर को फोन लगाने की जरूरत ही नहीं है, मैं गाँव तो मैं डॉक्टर गिरी करता था। अरे तो आज देख, जल्दी देख क्या हुआ ससुर जी को। हाँ लिखता हूँ। अरे उंगलियां तो सारी है। तो उंगलियां क्या गिर रहा है, देखना हुआ क्या है। अच्छा अच्छा। अरे दादाजी तो क्या हुआ ससुर जी को? दादाजी तो चले गए। दिन में 10-10 बार साइकिल को भी लाऊंगा। बाबूजी हमें इतनी जल्दी छोड़ के चले गए। चलो सारे रिश्तेदारों को फोन कर दो ताकि ससुर जी को आखिरी बार देख तो ले। रुको मैं अपनी बहन निम्मी को फोन कर लेती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी। हेलो। हेलो निम्मी। बोल मम्मी। अरे बाबूजी। क्या हुआ बाबूजी को? अरे बाबूजी हम सबको छोड़ के चले गए। क्या क्या क्या? अरे नाटक की मंदरिया क्या 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 कर रही है? बाबूजी भगवान को प्यारे हो गए। तो बाबूजी सच में चले गए? हाँ निम्मी सच में चले गए। अच्छा बात है। जल्दी आओ। अजी सुनते हो? अरे क्या हुआ? अरे बाबूजी चले गए। अरे कहाँ गए तुम्हारे बाबूजी? अरे वही ना, सब जानते हैं। अच्छा वही जब हर शाम को जाया करते थे। अरे बेवकूफ आदमी, बाबूजी हम सबको छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। क्या? अरे फिर तो चलना ही पड़ेगा, बड़े भले आदमी थे वो। चलो 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 जल्दी चलो। अब क्या करें, तुम तो कुछ करके जानते भी नहीं हो। बाबूजी थे जिनकी पेंशन से सारा घर चलता था। वो सब तो ठीक है, पर अब क्या करें? वो लालची बिल्ली निम्मी है ना। आप मौसी के बारे में ऐसा क्यों कह रही हो? अरे बेटा तुम अपनी मौसी को भी जानती ही नहीं हो। मैं कहाँ पे थी? लालची बिल्ली। अरे हाँ, वो लालची बिल्ली निम्मी है ना। आपको याद है जब मम्मी की शांत हुई थी, जब उसने मम्मी के सारे बड़े बड़े गहने रख दिए थे? हाँ। इस बार मैं बाबूजी के कमरे से जाके सारा सामान अपने कमरे में शिफ्ट कर लूंगी। अरे तुम्हारे नाराजी सुबह मेरे को मैं सारा सामान अपने कमरे में रख लेना। चलो, लेकिन पहले ये बताओ मेरा चप्पल कहाँ है? वो रखे बाबूजी को, वही पहन लो। अरे वो तो ससुर जी के पर ये तो छोटे हैं। अरे क्या बात कर रहा हूँ, मैं चप्पलों को खराब थोड़ा ना करूंगी। और वैसे ये बाबूजी पिछले हफ्ते ही लाए थे और पहनते पहनते ढील हो जाएंगे। चलो चलो चलो। चलो ठीक है। अरे बेटा बेटा जल्दी। अरे देखो
जा जा खोल 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 खोल। अरे भाई साहब, ये क्या हो गया? अरे मुझे भी तो कोई गंदा ना रोने के लिए। अरे चलो चलो सब आइए बैठो। बैठिए बैठिए बैठिए। अरे मम्मी, बाबूजी हम सबको सच में छोड़कर चले गए क्या? हाँ, निम्मी बाबूजी हमको सबको सच में छोड़ के चले गए। चलिए अब ससुर जी को देखेंगे या चाय पियेंगे? अरे अगर चाय बनी है तो चाय ही ले आइए। ठीक है। रामू, अरे रामू, अरे रामू रामू क्या कर रहे हो? रामू भी पोहे जलेबी लेने गया है, तुम लेके आ जाओ। लाता हूँ लाता हूँ। लीजिए, आप भी लीजिए। अरे तू तो चिप्स ही खा बेटा, तुम भी लोगी? अरे क्या बात कर रहे हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। वैसे अचानक क्या हो गया था बाबूजी को? डॉक्टर को नहीं बुलाया क्या? अरे क्या बात कर रही निम्मी? डॉक्टर को बुलाया था ना, वो डॉक्टर चड्डा, लेकिन वो आउट ऑफ स्टेशन थे। अरे तो आपने दूसरे डॉक्टर को नहीं बुलाया? ऐसे कैसे दूसरे डॉक्टर को बुला रहे? वो हमारे फैमिली डॉक्टर थे, और वैसे भी जब ससुर जी जिंदा थे तो उनसे इलाज करवाते थे, मरने के बाद भी उनसे ही करवाएंगे। देखिए देखिए, सही बात है, सही बात है। अरे मम्मी, वैसे कुर्सी कहाँ से लाई? बड़ी महंगी कुर्सी लग रही है। अरे ये तो ये लाए थे। मैं? अरे राजवाड़े से लाए थे ना। हाँ, अरे भाई साहब, वैसे कौन सा मराठा की है? वो वाले, अरे कौन से वाले? वो वाले, अच्छा वो वाले। वही वाले, अरे वैसे ये पेंटिंग बड़ी शानदार है। वही वाले महाराजा की है। वही वाले। हाँ चलिए अपन एक काम करते हैं, बंटवारे के सामान की लिस्ट बना लेते हैं। ये बात तो आपने बिल्कुल सही की भाई साहब। वैसे पहले ही कह देती हूँ, वो जो सोने की घड़ी है ना, वो तो मेरे घंटे को ही मिलेगी। हाँ वो तो मैं ही रखूंगा। चल तू ही रंग ले, पहले चिप्स खा ले। लेकिन देखा लालची बिल्ली को? क्या बोली? क्या बोली? हाँ कुछ नहीं बेटा, जा नाना जी के कमरे से पेन और कॉपी लेके आ क्या जा। मम्मी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। अरे तू डर क्यों रही है? वहाँ कौन सा भूत बैठा है? जा जा जा, नाना जी तो है, वही मर चुके। चल लेके आ जा, जा। क्या बोल रही है? बाबूजी आप ठीक हो? हाँ तो मुझे क्या हुआ था? बाबूजी आप जिंदा हो? तुम्हारे सामने हट्टा खट्टा खड़ा हूं, और वैसे भी इस घर में मैं थोड़ी ना सबसे पहले मरूंगा, मुझसे पहले तो ये मरेगा। हाँ तू। वैसे मेरी चप्पल कहाँ है? अरे तूने क्यों मेरी चप्पल पहन के रखी है? चल ना, दे मेरी चप्पल। बाबूजी रुकिए, वो तो मैंने दे दी थी कि ताकि पहनते पहनते ढीले हो जाए। अच्छा मम्मी, ज्यादा दिमाग चलाने लगी है तू अपना। अरे तुम लोग, तुम तो यहाँ कभी कदम नहीं रखने वाले थे, फिर आज कैसे यहाँ आ गए? ओ बाबूजी आप आप बैठ- बैठे, आप बैठे। अरे पम्मी, ये मेरी कुर्सी ऊपर से नीचे कैसे आ गई? इनसे पूछिए। अरे सब मैं क्यों बताऊं? तुम भी तो कुछ बताओ। अब मैं सारा खेल समझ गई। ये सारा खेल है इस पम्मी का ही है, यही सब खेल कर रही है। हाँ अरे क्या बात कर रही है निम्मी? मेरे घर में खड़ी होके मेरे बारे में बड़ाई करके चला। अरे मेरी बीवी को भी पूरा आके बोलने का। अरे आप तो कुछ बोलिए। हाँ बोल दो, मेरी बीवी को भी आके बोलने का। हाँ बेटिया, वैसे बाबूजी आपको वो क्या गया था? अरे वो कल मैं अपने दोस्त की पार्टी में गया था, वहीं थोड़ी देर हो गई, बाकी तो तुम लोग जानते ही हो। नाना जी, अरे बेटा तुम दोनों? हमें बहुत खुशी हुई कि आप ठीक हैं। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन ये सब तो बोल रहे थे कि आप नहीं रहे। क्या? अच्छा, अब मैं समझा कि यहाँ चल क्या रहा है। तुम्हें लगा मैं मर गया? अरे नहीं। हटो। और तुम यहाँ सामान का बंटवारा करने आ गए?
क्या मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था? कितनी जल्दी ये बच्चे भूल जाते हैं कि जब इन्हें छोटी सी भी तकलीफ होती थी तो हमें रात रात भर नींद नहीं आती थी। घोर कलयुग आ गया है। लोग कहते हैं कि जब अपना कोई दूर जाता है बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन असली तकलीफ तब होती है जब कोई अपना पास होके भी दूरियां बढ़ाए। आज समाज के हर वर्ग में बड़े बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखा जाता है, और ये केवल एक नाटक ही नहीं, दुनिया का वह क्रूर चेहरा है जिसकी भयानक सच्चाई में आज के माता पिता डर डर के जी रहे हैं, और वो भी किस लिए? कुछ चंद पैसों के लिए। हाँ, अब तो लगता है कि वो कहावत भी सच हो गई कि एक माँ बाप 10 बच्चों को पाल सकते हैं, मगर 10 बच्चे भी मिलके एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। बड़ा दुख होता है ये सब देख। तो फिर ठीक है, आज की दुनिया के हिसाब से मैं भी अपना चेहरा बदलता हूँ, और कल मैं 3 काम करूंगा। कौन से भी? कौन से ससुर जी, कौन से? सबसे पहले मैं अपनी प्रॉपर्टी उसी को दूंगा जो मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखेगा। अरे बाबूजी, ससुर जी हम रखेंगे। तुम में से कोई इसके लायक नहीं। और दूसरा, अपनी इंश्योरेंस की किस्तें जमा करूंगा। और तीसरा, वो अपने पड़ोसी शर्मा जी है ना, हाँ, उनके गुजरने के बाद उनकी पत्नी अकेली है, तो हम दोनों ने एक साथ शादी करने का फैसला किया है कि बुढ़ापे में एक दूसरे की लाठी का सहारा बन सके। मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, शादी करने चले बड़े मियाँ। कभी कभी हमारे माता पिता को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं और हमें उनकी उन फैसलों पर हंसी आ जाती है। कभी सोचा है आपने कि हम ही उन्हें मजबूर करते हैं ऐसे फैसले लेने के लिए? आज हमारे बड़ों को किसी चीज की लालसा नहीं है, उन्हें तो बस हमारा समय और थोड़ा प्यार चाहिए। हम पूरे विश्व में अपने संस्कारों की वजह से जाने जाते हैं, तो क्या यही हमारे संस्कार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पता नहीं कैसे पत्थर की मूर्ति के लिए जगह बना लेते हैं वो लोग जिनके घरों में माता पिता के लिए कोई स्थान नहीं होता है। माता पिता का स्थान तो ईश्वर से भी ऊंचा होता है। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। बाबूजी, अब हमें आपकी फोटो नहीं चाहिए। हमें बस आप और आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहो बेटा।